हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज की क्लास में क्या होने वाला है, विषय हिंदी क्लास 9th का मॉडल पेपर शो ऑफ होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा। काफ़ी सारे बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए हम आज पेपर लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि इससे आपकी थोड़ी बड़ी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। देखिए, सबसे पहले कह रहा है 3 घंटे 15 मिनट का आपको ये पेपर होता है और 70 नंबर का एक पूर्णांक होता है। समझ गए? इतना तो आपको पता ही होगा। और इसमें क्या होता है, आपके 20 MCQ आते हैं पहले, वो भी एक एक नंबर के होते हैं। सभी क्या होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं, जिसमें से 10 आपके आते हैं गद्य और पद्य से, और 10 आते हैं आपके किसमें से, व्याकरण से। समझ गए बात को? इसमें से आते हैं व्याकरण से, नहीं, रस छंद अलंकार सब आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। खंड आपका क्या कह रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, एक एक करके आप सारे प्रश्न नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर और इनको करने का प्रयास करिएगा। देखिए, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, ये बताना है आपको। गोदान किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 5, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, और इसको आप टिक कर लीजिएगा। ये आपका देखिए 50% आने के पेपर में चांस रहता है, यानी कि 100% भी कह सकते हैं, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी राज रासो किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 7, सगुड़ा सगुड़ उपासना की दूसरी शाखा कहलाती है, यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, देख रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने में निम्नलिखित में रस कौन सा इसमें रस है, ये बताना है आपको। देखिए, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस और करुण रस, 4 रस दिए गए हैं। देखिए, रस आपको देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम पेपर में पढ़ाए हुए हैं, कि जैसे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज लाते हैं तो इसमें बताते हैं आपको कौन सा इंपॉर्टेंट रस है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, सारी चीज़ आपको बताते हैं उसी में। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपके देखिए 90+ नंबर आ सकें। यदि आपकी थोड़ी बड़ी भी दिक्कत हो रही है तैयारी करने में, तो वो भी आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। यदि किसी बच्चे ने यदि एक भी दिन नहीं पढ़ा होगा, यदि आपका लास्ट दिन एक भी दिन बचा हुआ है, 24 घंटे आपके बचे हैं, तो भी आप क्या करते हैं, 60 नंबर से ऊपर ही ला सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा। अब देखिए क्या रहा क्वेश्चन नंबर 10, बंदो गुरुपद पदम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। देखिए, बहुत ही आसान है मात्रा निकालना। यदि मात्रा आप नहीं निकाल पाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको ये भी सिखा देंगे। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में अलंकार है, ये बताना है आपको कौन सा अलंकार है। देखिए, जहाँ पर ता की आवृत्ति होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। किसी भी शब्द की आवृत्ति हो रही है, इसमें ता की आवृत्ति हो रही है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, यदि आपको आता हो तो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यथाशक्ति का समास विग्रह करिए। माता पिता दिन रात आदि के बीच में विराम चिन्ह किसका प्रयोग हुआ है, बताइए। उसके बाद देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, अज्ञान का विलोम बताइए क्या होता है। अज्ञान मतलब अनजान होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, कलम राजीव जलज नलिर आदि कहलाते हैं किसके पर, क्या है ये बताना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, महाशय का संधि विच्छेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, रामय रूप है राम का, कौन सा रूप है ये बताना है आपको। सप्तमी विभक्ति, द्विवचन, तृतीय विभक्ति, बहुवचन, तृतीय विभक्ति, एक वचन। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गच्छन्ति रूप है गम धातु। ये किससे लट लकार आपका पूछा गया है, जिसमें आपके सारे लकार आते हैं पाँचों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कृत धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब देखिए आ गए यहाँ से आपका खंड बा। अब देखिए खंड बा में क्या होता है, टोटल आपको 50 नंबर का आता है, और पूरा क्या होता है, रिटन होता है ये। इसमें आपको 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलते हैं, यहाँ से आपके MCQ यहाँ से ख़त्म होते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है आपका, गद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर। आपके देखिए 2 गद्यांश आते हैं, पहला गद्यांश ये लिखा हुआ है का नंबर, उसके बाद आपका गद्यांश आता है खा नंबर। देखिए, यदि आपको ये गद्यांश आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और प्रत्येक गद्यांश में क्या होता है, आपका 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले देखिए कॉमन प्रश्न क्या होता है, गद्यांश का संदर्भ, या दूसरा क्या होता है, गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम। ठीक है, देखिए 1 2 3 प्रश्न आपके जरूर से पूछे जाते हैं, और सभी नंबर 2 2 नंबर का होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
अर्थवा में देखिए इसमें क्या दिया गया है, दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ हैं। देखिए चैप्टर आप याद कर सकते हैं, किस चैप्टर का है। शब्द और कृति के लेखक से क्या तात्पर्य है, गांधी जी ने किसकी उपासना की थी, कस्तूरबा कैसी महिला थी, आपको बताना है। इसी देखिए गद्यांश में आपका दिया हो गया होगा। अब देखिए आपके यहाँ से पद्य की बात होने लगी। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर बताना है, यानी कि जो आपके प्रश्न दिए गए हैं 3, देखिए इसमें भी 3 प्रश्न आते हैं। गद्यांश में हो चाहे पद्यांश हो, तो दोनों में ही 3-3 प्रश्न आपके आते हैं। वो भी कितने कितने नंबर के, 2-2 नंबर के होते हैं। देखिए 6 नंबर का आपको होता है ये पूरा प्रश्न, 22 नंबर। इनको भी आपको कर लेना है। अब देखिए यदि वो ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या करना है आपको, नीचे देखिए अथवा में दिया गया है, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। ये आपका एक पद्यांश पूछा गया है, इसमें भी आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए आपका ये गद्यांश पूछा गया है इस बार, वो भी संस्कृत का है। इसमें क्या करना है आपको, इसकी हिंदी लिखना है, दोनों में ही एक को करना है आपको, या तो 1 नंबर का लीजिए या तो दूसरा नंबर का लीजिए। अब देखिए इसी में ख नंबर पूछा गया, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि जो आपको दो दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को करना है। देखिए 2 पद्यांश दिए गए ना, एक ये दिया गया और दूसरा ये दिया गया, दोनों में से क्या करना है आपको, एक को करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी कि जो आपकी 2 एकांकी दी गई हैं, इनमें से किसी एक को अपने बातों में बताना है, यानी कि एकांकी पर प्रकाश डालना है। उसके बाद देखिए यदि आपको ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो क्या, उसके नीचे देखिए अथवा में दिया गया है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। ये देखिए लक्ष्मी का स्वागत दिया गया है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये अधिकतर भी पूछा जाता है। देखिए एकांकी क्या करना है आपको, एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसके ज़्यादा ज़्यादा लेखक याद कर लेना है बस आपको, नहीं रचयिता, बस उसके हाथ पेपर में आपको लिख देना है जाके, क्योंकि कहानी एक बार पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में छप जाती है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको देना है और 2 रचनाएं का नाम लिखना है। देखिए आपको कम से कम 2 से 3 रचना तो आनी चाहिए, कम से कम 5 तो आनी चाहिए हर लेखक की। यानी कि देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट के लेखक क्या हैं, महादेवी वर्मा का देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको और इसको आना ही चाहिए। उसके बाद देखिए प्रेमचंद्र दिया गया है और रविन्द्रनाथ टैगोर भी दिया गया है। तो देखिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट की सीरीज़ लाने वाले हैं जल्दी से जल्द, तो प्लीज़ तब तक चैनल पर जब बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया हो तो। अब उसके बाद देखिए लेखक का हो गया। अब देखिए यहाँ कवि का पूछा गया, खा नंबर में निम्नलिखित कवियों में किसी एक का जीवन परिचय, उनकी 2 रचनाएं दी गई हैं। जयशंकर प्रसाद का देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपको जरूर से लर्न होना चाहिए। देखिए कम से कम उसके जन्म मृत्यु और जन्म स्थान ये तो आपको पता ही होना चाहिए, उसके बाद तो आप कुछ भी लिख सकते हैं बीच में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक से किस एक कंठस्थ किया गया एक श्लोक लिखना है आपको सिंपली। यानी कि आपको कितने श्लोक लर्न होने चाहिए, कम से कम 3 में से यदि 2 आपके बुक पेपर में भी आ जाते हैं तो आप तीसरा लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको 3 कम से कम लर्न होने चाहिए मिनिमम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 का प्रश्न उत्तर देना है आपको, यानी जो आपको संस्कृत में प्रश्न दिए गए हैं उनके 2 के उत्तर देना है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए जो आपकी मुहावरे और लोकोक्ति गई हैं उसमें से क्या करना, केवल आपको एक का बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद, 4-5 वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है संस्कृत में बता देना है। बालिका लिखा पढ़ती है, बालिका पढ़ती वह जाता है, सा गच्छति। इस प्रकार देखिए आपको बता सकते हैं आसानी से, जो सरल लगे उसको आपको कर लेना। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया, मुक्त शुल्क मुक्ति हेतु तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। यदि आपको ये नहीं हो पा रहा तो आपको देखिए इसके बाद क्या दिया गया, छुट्टी के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आई होप ये आपको पेपर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप इसके बाद नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और किसी भी प्रकार का आपको पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो जल्दी से जल्द आपकी मदद की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।